उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार नदी किनारे किया जा रहा है और जो पर्यावरण मित्र हैं वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो पर्यावरण मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन जी, कितना रिस्क भरा आप काम उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कब से आप ये कर रहे हैं और अब तक कितनी जो बॉडी हैं उनको आप इस तरीके से अंतिम संस्कार कर चुके हैं? लगभग हमें 20 से 21 दिन हो गए। हमने 65 से 66 के आसपास बॉडियाँ हैं फूंक दी हैं और हमें बहुत रिस्क लेके हम ये बॉडियाँ जला रहे हैं। हम ऊपर से पीपी किट पहन कर नीचे लाते हैं, लकड़ियाँ सब अच्छी तरीके से दहन करते हैं उनको। आपके घर वाले आपको मना नहीं करते हैं जिस तरीके से आप रिस्क ले रहे हो इतना? और कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में 4 लोग हैं। घर वाले कहते हैं थोड़ा काम तो सही है लेकिन अच्छे से करना, अपनी फुल सेफ्टी से करना। तो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से, पूरा प्रोसेस बता दीजिए आप एक बार। ये जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरता है तो ऊपर से हमें पीपी किट में पैक मिलती है, मोर्चरी वैन में रखते हैं। हम पिथौरागढ़ से घाट लाने तक मोर्चरी वैन में रहती है। जब हम है मोर्चरी वैन आती है तो जब हम है घाट में पहुंचते हैं तो हम है पीपी किट पहनते हैं। वो वैन से ला के हम जो इनके रिलेटिव होते हैं वो चिताई बना के रखते हैं। हम उसको चिता पर रखते हैं, फिर हम लकड़ियाँ भी रखते हैं उसमें। हम ही कुछ अग्नि भी दे देते हैं उसको। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोरोना से हुई मौत के बाद सम्मान पूर्वक जो शव है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजू पर्यावरण मित्र हैं, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और यही लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। राजू, कितना मुश्किल भरा ये काम है और कितना रिस्क लेकर के आप ये काम कर रहे हैं? सर, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। इसमें जहाँ आज के टाइम पर सब लोग हाथ खड़े कर दे रहे हैं वहाँ हमारी टीम पूरा साथ दे रही है। ये दिन रात अपनी मेहनत लगी हुई है इनकी। हमारे जो अधिकारी जी हैं, मेन हैं हमारे तहसीलदार साहब, वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने रास्ता भी बनाया। बरसात के टाइम पर बहुत दिक्कत होती है हमें, उन्होंने हर चीज़ की हमें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं इस समय पर। और जो भी है बाकी ये जगह आप देखिए कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ पर को परिजन लोग बॉडी पहुँचाने तक को नहीं आते हैं और अंतिम संस्कार भी हमारे लड़कों को करना पड़ता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है अंतिम संस्कार करने का? किस तरीके से प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई हुई है? सर, हमारा ऐसा है, आपदा प्रबंधन से गाड़ी आती है, लकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इनको। कभी कभी जब कोई नहीं होता तो एसडीआरएफ की टीम लकड़ी पहुँचाती है और लड़के खुद अपना पीपी किट पहन के पूरी सावधानी पूर्वक बॉडी को स्ट्रेचर के अनुसार नीचे लेके जाते हैं। चिता बना के पूरी लकड़ी रखते हैं, उसमें बॉडी रखने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं उसका पूरा अच्छी तरीके से। जब तक पूरी दाह संस्कार कंप्लीट नहीं हो जाता है लड़के कहीं नहीं जाते हैं, यहीं पर को पूरा कंप्लीट करने के बाद तब जाते हैं। अब तक आप कितने ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और क्या आपका परिवार आपको मना नहीं करता क्योंकि आप इतना रिस्क भरा काम कर रहे हैं? अब सर, परिवार तो मना करता है लेकिन क्या करें, हर कोई अगर मना करने लगे काम को तो काम कैसे होगा? किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब जान का जोखिम तो हम डाल रखे हैं, बाकी अब सरकार जो हमारे लिए सोचेगी वो उनकी मर्जी है। क्या कोई कठिनाई भी आ रही है इस काम में करने के लिए आपको, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको? नहीं सर, ऐसी तो हमें कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। जो भी हमें प्रॉब्लम आती थी कभी हम तहसीलदार साहब से, पंकज चंदोला जी हैं, उनसे बता देते हैं, वो हमारी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। अब तक कितने शवों का आप अंतिम संस्कार यहाँ इस घाट पर कर चुके हैं और क्या ये घाट अलग से सिर्फ कोरोना के शवों के लिए ही बनाया गया है? जी हाँ, ये कोरोना शवों के लिए ही बनाया गया है और करीबन अभी तक हमने 26 तारीख से लगातार कर रहे हैं। कभी 5, कभी 4, कभी 2 तो बहुत ही मुश्किल से होते हैं, 1-2 बहुत मुश्किल से, कभी 5-4 ऐसे बॉडी रोज की होती हैं यहाँ जो इन लड़कों को ही करनी पड़ती है साथ में, बाकी और कोई नहीं है दिक्कत। तो ये थे राजू और ये इनकी पूरी टीम है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो प्रशासन की तरफ से एक चिन्हित किया गया है ये वो शमशान घाट है नदी किनारे और यहीं पर जो कोरोना के से मरने वाले लोग हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना से मरने वाले लोगों के शव लगातार नदी किनारे या फिर और जगहों पर देखे जा रहे हैं, बुरी हालत है, वहीं ये जो पूरी की पूरी टीम है इन शवों का जो अंतिम संस्कार है बेहद अच्छे से कर रही है और जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है उसी तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार के लोग जब मुखाग्नि देने से भी मना कर देते हैं तो इन्हीं टीम में से कोई ना कोई शख्स चिता को मुखाग्नि दे रहा है और ये लोग लगातार इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, पिथौरागढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।